मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने अधिकारियों की अहम बैठक ली है, जिसमें आचार संहिता का पालन करने सहित चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं। खबर मध्य प्रदेश के ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना ने एसडीएम से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी है। चुनावी समर में है। चुनावी समर में प्रत्याशी तो अपने जीत के लिए कई तरह के संघर्ष करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो प्रशासन निश्चित आचार संहिता में बदलना और उसका पालन करवाना एक कठोर संघर्ष है। हमारे साथ शुजालपुर एसडीएम अधिकारी सर बताएं किस तरह से ये जो आदर्श आचार संहिता है उसको पालन करना है और साथ में लोगों से किस तरह की अपील आप चैनल के माध्यम से अपेक्षा। अभी आज इस संबंध में हमने बैठक रखी थी और डिटेल्स में हमने आचरण संहिता को पालन करने के उसमें हमने सबको जानकारी दी है। अभी फिलहाल जैसे ही आचरण संहिता लागू होती है उसमें 3 प्रकार से हमको काम करने होते हैं। अगले 24 घंटे में जो शासकीय बिल्डिंग होता है, खास करके जो बिजली के खंभे होते हैं, सरकारी अन्य बोर्ड होता है, डिवाइडर होता है, जहाँ भी पोस्टर और बैनर होते हैं उसको सबसे पहले हम लोग 24 घंटे के अंदर हटाते हैं। फिर अगले 48 घंटे में जो पब्लिक प्लेस है जिसमें किसी का मतलब व्यक्तिगत किसी के कोई राइट नहीं होता है, वहाँ अगर इस तरह की कोई प्रचार सामग्री है कटआउट से उसको हटाते हैं। फिर अगले 72 घंटे में जो निजी भवन है अगर उसकी बिना सहमति का अगर कटआउट पोस्टर वगैरह लगे हैं, दीवार लेखन हुआ है, तो फिर उसको भी हम लोग समाप्त करते हैं, उस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। और आगे जैसे ही चुनाव प्रक्रिया चलती है तो इसमें आचरण संहिता जनप्रतिनिधियों के लिए भी रहता है, राजनीतिक लोगों के लिए भी रहता है, शासकीय कर्मचारियों के लिए भी रहता है। और आगे जैसे जैसे स्टेप चलेगा इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सर शुजालपुर और कालेपल में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, साथ में वो आदर्श मतदान केंद्र जहाँ पर विशेष तौर से प्रशासन अपनी तैयारी करे हुए है? 262 मतदान केंद्र शुजालपुर में है और 265 मतदान केंद्र कालापीपल में है। दोनों ही विधानसभाओं में आयोग के निर्देशानुसार आदर्श मतदान केंद्र, पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र और महिलाओं के लिए पिंक मतदान केंद्र ये बनाए जाने के हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। इसकी एग्जैक्ट संख्या भी आपको नोट करा दी जाएगी। जैसा कि पिछले चुनाव में भी ये तीनों कैटेगरी में मतदान बनाए गए थे और इस बार भी हम लोग बना रहे हैं। सर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन की शक्ति के बाद भी काफ़ी समय से शराब का आदान प्रदान भी होता है, वोटों को लुभाने के लिए पैसों का भी है। किस तरह से और इसमें पैनी नज़र से प्रशासनिक रूप से इस पर पैनी नज़र रखी जाएगी? कलेक्टर महोदय ने इसमें फुल प्रूफ इस बार सिस्टम बनाया है और उन्होंने अलग से इसकी टीम भी गठित की गई है। और जैसा कि जो हमारा एफएसटी है, जैसे ही कल चुनाव की घोषणा होगी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी सक्रिय हो गई है। और मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी आप लोगों को भी सूचना मिलती है कि इस प्रकार से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है, तो तत्काल हमारी कार्रवाई करने के लिए टीम वहाँ मौके पर जा सकती है। सर ऐसे कितने युवा हैं जो पहली बार अपने अपना मताधिकार का उपयोग शुजालपुर कालापीपल में करने जा रहे हैं? लगभग 10,000 जो युवा मतदाता हैं वो कालापीपल में जुड़े हैं और 9,800 के आसपास शुजालपुर में। सर कुल कितनी अधिकारियों की और साथ में शुजालपुर और कालापीपल में वो अधिकारी जो इस चुनावी समर को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन करने जा रहे हैं? कर्मचारियों की संख्या से मतलब है जी। वो एक मतदान केंद्र में 1+4 1+3 की व्यवस्था रहेगी, मतलब 4 मतदान कर्मी लगेंगे। और दीगर व्यवस्था में जैसे आंगनबाड़ी हो गया, बीएलओ हो गया, इन सारे लोगों को अगर जोड़ दिया है तो 1500 के आसपास ये संख्या रहने वाली है। सर किस तरह की अपेक्षा उन जनप्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने वालों से चैनल के माध्यम से, साथ में लोगों से किस तरह की अपेक्षा? मैं खास करके राजनीतिक दल के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आयोग के आदर्श आचरण संहिता है जो हर स्टेप पे उनको पालन करना होता है, उसका सम्यक रूप से उसका अध्ययन करें और प्रशासन को और निर्वाचन लगे कर्मियों को सहयोग प्रदान करें, यही इनसे अपेक्षा है। ये थे हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी कालापीपल। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश भी अपने दर्शकों से आह्वान करता है कि निश्चित ही चुनावी समय में अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य रूप से करें, लेकिन आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए उन सभी बातों का ख्याल रखें जो कहीं न कहीं प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों के बीच का एक संवाद बनता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना।